द मेमोरी बुक, भाग 8, परिचय और महत्व, इंट्रो, हुक लाइन। क्या आप कभी भूल जाते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, या कोई नाम याद नहीं रहता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द मेमोरी बुक का सार, जिसे लिखा है हैरी लोरेन और जेरी लूकस ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी याददाश्त को सुपर पावर की तरह कैसे बना सकते हैं। इस किताब में ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे आप जो चाहें याद रख सकते हैं। नाम, नंबर, पढ़ाई का कंटेंट, भाषण या कोई भी जानकारी। महत्व। आज की दुनिया में तेज याददाश्त होना बहुत जरूरी है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो या अपने जीवन में आगे बढ़ना। द मेमोरी बुक ये साबित करता है कि याददाश्त कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं होती, बल्कि ये एक सीखी जा सकने वाली कला है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को आसान भाषा में समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप भी मेमोरी मास्टर बन सकते हैं। व्हाट टू एक्सपेक्ट इस वीडियो में आपको मिलेगा: शक्तिशाली मेमोरी तकनीक, सरल और रोचक उदाहरण, और आखिर में एक ऐसी प्रैक्टिस पद्धति जिससे आप अपनी याददाश्त को सुपर शार्प बना सकते हैं। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाने का ये सफर। अगले भाग में हम जानेंगे मेमोरी के बेसिक सिद्धांत, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन और लिंकिंग के बारे में। द मेमोरी बुक, भाग 2, मेमोरी के 3 बेसिक सिद्धांत, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन और लिंकिंग, इंट्रो। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे वो 3 मुख्य सिद्धांत जिन पर हमारी याददाश्त टिकी होती है। अगर आप इन तीनों को समझ गए और प्रैक्टिस कर ली, तो आप कभी कुछ नहीं भूलेंगे। एसोसिएशन, जो चीजें जोड़ दो वो याद रह जाएंगी। मतलब एसोसिएशन का मतलब है दो चीजों को आपस में जोड़ना। हमारा दिमाग कच्चे डेटा को याद नहीं रखता, वो कनेक्शन याद रखता है। एग्जाम्पल, मान लो आपको राम नाम याद रखना है, तो आप राम को मंदिर के साथ जोड़ दो, राम ई मंदिर। जब अगली बार आप मंदिर सोचोगे, राम याद आ जाएगा। कैसे प्रैक्टिस करें? रोजमर्रा की चीजों को जोड़कर याद रखने की कोशिश करें। जब कुछ नया पढ़ें, उसे किसी पुराने परिचित चीज से जोड़ें। तो विजुअलाइजेशन, जो दिमाग में तस्वीर बनाओगे वो कभी नहीं भूलेगा। मतलब हमारे दिमाग को शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रहती हैं। जितना ज्यादा विजुअल, उतनी लंबी याद। एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल शब्द याद रखना है, तो सिर्फ एप्पल मत सोचो। अपने दिमाग में एक बड़ा लाल चमकता हुआ सेब इमेजिन करो, जिसे आप काट रहे हो और उसका रस टपक रहा है। कैसे प्रैक्टिस करें? हर नई जानकारी को एक चित्र की तरह देखो। जितनी ज्यादा रंग बिरंगी, मजेदार और अजीब तस्वीर होगी, उतनी आसानी से याद रहेगा। 3. लिंकिंग। एक कहानी बना दो, सब कुछ याद रहेगा। मतलब लिंकिंग का मतलब है चीजों को एक कहानी के रूप में जोड़ना। हमारा दिमाग कहानियां जल्दी याद रखता है। एग्जाम्पल, अगर आपको ये 5 शब्द याद रखने हैं: किताब, गाड़ी, केला, पहाड़ और कुत्ता, तो इनका लिंक बना लो। मैं किताब पढ़ रहा था, तभी गाड़ी आई, उसमें से एक केला गिरा, वो केला पहाड़ की तरफ लुढ़का और एक कुत्ता उसे उठा ले गया। अब ये 5 चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। कैसे प्रैक्टिस करें? जब लिस्ट याद करनी हो, हर आइटम को एक कहानी में पिरो दो। जितनी फनी और अजीब कहानी होगी, उतनी जल्दी याद रहेगा। पार्ट 2 का कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन और लिंकिंग को सही से समझ गए, तो यकीन मानिए आपकी मेमोरी कई गुना तेज हो जाएगी। अगले भाग में हम सीखेंगे एक और धमाकेदार तरीका, द पेग सिस्टम, जिससे आप नंबर और लिस्ट्स को ऐसे याद कर पाओगे जैसे जादू हो। द मेमोरी बुक, भाग 3, द पेग सिस्टम इंट्रो। तो दोस्तों, अब हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जिससे आप किसी भी क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं, चाहे वह लिस्ट हो, तारीखें हो या नंबर। इस सिस्टम को कहा जाता है द पेग सिस्टम। द पेग सिस्टम क्या है? पेग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम कुछ बेसिक शब्दों या छवियों को नंबरों के साथ जोड़ देते हैं और फिर उन नंबरों पर हम बाद में जानकारी लटकाते हैं, जैसे किसी खूंटी, पिक शाज पर कपड़े लटकाना। इसे याद करने का सबसे फेमस तरीका है राइम सिस्टम, यानी हर नंबर को एक ऐसे शब्द से जोड़ना जो उससे मिलता जुलता हो। राइम पेग सिस्टम 5 से 10 तक। कैसे इस्तेमाल करें? मान लो आपको 5 चीजों की लिस्ट याद करनी है। 1 किताब, 2 केला, 3 कार, 4 5 चॉकलेट। अब इस लिस्ट को पेग सिस्टम से याद करें।
एड ईद सन सूरज। सूरज किताब पढ़ रहा है, 2 इज शू जूता। एक जूते से केला गिर रहा है, 3 इज ट्री पेड़। पेड़ पर एक कार लटकी है। शोर एयर डोर एयर दरवाजा, दरवाजे पर फोन बज रहा है। 5 जील हाइव मधुमक्खी का छत्ता, चॉकलेट पर मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। अब जब आप 1 से 5 तक सोचेंगे, अपने आप उस क्रम में सारी चीजें याद आ जाएंगी। प्रैक्टिस टिप, हर नंबर को रोज विजुअलाइज करें। इस सिस्टम को शॉपिंग लिस्ट, पढ़ाई की लिस्ट और परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल करें। पार्ट 3 का कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था द पेक सिस्टम, याददाश्त का एक सुपर पावर टूल। 1, अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे नंबर और तारीखें भी इस सिस्टम से रटने की जरूरत बिना याद रखी जा सकती हैं। द मेमोरी बुक, भाग 4, नंबर याद रखने की तकनीक, मेमोरी फॉर नंबर्स। मोबाइल नंबर, रोल नंबर, पिन कोड, जन्म तिथि, लेकिन मेमोरी बुक हमें बताती है कि नंबर याद रखना भी बहुत आसान हो सकता है, बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है। A2, मेजर सिस्टम, नंबर से शब्द मेथड। यह सिस्टम हर नंबर को एक ध्वनि साउंड में बदल देता है। हर अंक को एक विशेष कॉन्सोनेंट ध्वनि दी जाती है और फिर उन ध्वनियों को जोड़कर मजेदार शब्द या कहानी बना ली जाती है। कैसे इस्तेमाल करें? एग्जाम्पल, अगर आपको नंबर 32 याद रखना है, 3 बटो m प्लस n इक्तज़ाम, अपने मन को सोचो और नंबर 32 याद रखो। एक और उदाहरण, नंबर 54 याद रखना है, PR पब्लिक रिलेशंस PR, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2, तिथियां और वर्ष याद करने का तरीका, अगर आपको 1857 याद रखना है, गद्दर का साल। 2, और फार्म पिलर तो एक कहानी बनाओ, टाइगर T फनी F लाफिंग L विद कैंगरू K। अब जब आप सोचोगे 1857, यह फनी कहानी याद आ जाएगी। 3, कैसे प्रैक्टिस करें? रोज 3-4 नंबर लेकर उनका शब्द बनाइए। मोबाइल नंबर को छोटे छोटे शब्दों में तोड़िए। डेली 5 मिनट गेम की तरह इसे करो। 4, एक्स्ट्रा टिप, गानों और राइम से याद रखें। अगर कोई नंबर मुश्किल हो तो उसका राइम बना दो, जैसे पिन 2934 2 नींबू 9 नींबू 3 3 4 4। अब ये लाइन खुद याद रह जाएगी। पार्ट 4 का कंक्लूजन। तो दोस्तों, इस भाग में आपने सीखा कि कैसे नंबर और तिथियां याद रखी जाती हैं बिना रट्टा मारे। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे किसी का नाम और चेहरा तुरंत याद करें, जो सबसे ज्यादा काम आने वाला स्किल है। पसंद आया? द मेमोरी बुक, भाग 5, नाम और चेहरा याद रखने की तकनीक, इंट्रो। सोचो, अगर आप हर इंसान का नाम तुरंत याद कर सको तो लोग आपको जीनियस और सुपर कनेक्टेड समझेंगे। हैरी लॉरेन कहते हैं कि किसी का नाम याद रखना एक कला है और कुछ आसान ट्रिक्स से सीखा जा सकता है। 1, ध्यान से सुनना, बी प्रेजेंट। पहली गलती जो हम करते हैं, नाम सुनते ही ध्यान इधर उधर चला जाता है। जब भी कोई अपना नाम बताए तब सबसे पहले 2 सेकंड रुककर उसका चेहरा देखो और नाम दोहराओ। एक गोल चेहरा, फिर उस विशेषता को उस विजुअल से जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर राय, अब नाम दिमाग में बसना शुरू हो जाएगा। तो नाम को विजुअल में बदलो, कन्वर्ट नेम इनटू पिक्चर। नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी चीज से जोड़ना। एग्जाम्पल, राहुल द्रविड़ क्रिकेट का चेहरा सोचो। पूजा की थाली सोचो, रमेश। राम के साथ मेज सोचो, राम मेज। जितनी अजीब और फनी इमेज बनाओगे उतना पक्का याद रहेगा। 3, चेहरे की खासियत ढूंढो, स्पॉट अ फीचर। नाम को जोड़ो उस इंसान के चेहरे की खास बात से। लंबी नाक, घुंघराले बाल, बड़ा माथा या गोल चेहरा, फिर उस विशेषता को उस विजुअल से जोड़ दो। एग्जाम्पल, अगर रामेश्वर नाम वाला इंसान मोटा है तो सोचो राम और एक बड़ा गोल मेज जिसके ऊपर बैठा है। 4, रिपीट और यूज करो, रिपीट एंड यूज। नाम एक बार सुनकर छोड़ मत दो, बातचीत में नाम 2 बार लो। वैसे रमेश भाई आप कहाँ से हैं? बहुत अच्छा लगा रमेश जी। हर बार रिपीट करने से दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है। 5, कहानी बनाओ, मेक अ स्टोरी। अगर एक साथ कई नाम याद करने हो तो एक छोटी कहानी बना लो। एग्जाम्पल, नाम है राहुल, पूजा, राकेश और नेहा। कहानी, राहुल पूजा कर रहा था, राकेश ने आकर नेहा को गुलाब दे दिया। तो नाम कभी नहीं भूलेंगे। क्विक प्रैक्टिस रूटीन, दिन में 3 लोगों के नाम याद करने का चैलेंज लो। हर नाम को अजीब इमेज में बदलो। 1 सप्ताह में 21 नाम याद कर लोगे, पक्का।
पार्ट 5 का कंक्लूजन। तो दोस्तों अब से आप कभी किसी का नाम नहीं भूलोगे। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे पढ़ाई में, भाषण याद करने में और अपनी डेली लाइफ में मेमोरी को सुपरचार्ज करें। द मेमोरी बुक भाग 6, पढ़ाई और डेली लाइफ के लिए सुपर मेमोरी ट्रिक्स। 8, बड़े चैप्टर या टॉपिक कैसे याद करें। मेथड ऑफ लोसी, इस तकनीक को मेमोरी पैलेस भी कहा जाता है। इसमें हम अपने दिमाग में एक जगह इमेजिन करते हैं, जैसे अपना घर, और हर कमरे में हम एक जानकारी रख देते हैं। कैसे करें। 8, मान लो आपको भूगोल का चैप्टर याद करना है, तो अपने घर के हर कमरे को अलग अलग टॉपिक्स से जोड़ दो। गेट एक भूकंप, ड्राइंग रूम एक ज्वालामुखी, किचन एक बादल, बेडरूम एक नदियाँ। 3, अब पढ़ाई करते वक्त उस कमरे की इमेजिनेशन में जाओ, सब याद आ जाएगा। 2, भाषण या स्क्रिप्ट याद कैसे करें। स्टोरी चेन मेथड, भाषण को छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ो, हर पॉइंट को एक तस्वीर में बदल दो और उन तस्वीरों को एक कहानी में पिरो दो। एग्जाम्पल, अगर भाषण के पॉइंट हैं: ए, शुरुआत, देश की स्थिति, 2, समस्या बेरोजगारी, 3, समाधान शिक्षा, 4, निष्कर्ष, एकजुटता कहानी बनाओ। एक देश का दरवाजा खुला, बेरोजगार लोग बाहर निकले, किताबें हाथ में आईं और सब ने एक हाथ पकड़कर एकजुटता दिखाई। अब बस कहानी याद रखो, भाषण याद रहेगा। 3, दिन भर की छोटी छोटी चीजें याद रखने का तरीका, मेंटल हुक्स, हम अक्सर भूलते हैं। 1, मोबाइल कहाँ रखा। 2, चाबी कहाँ रखी। 3, क्या सामान लाना था। टिप, हर बार कोई चीज कहीं रखो, उस जगह को जोर से बोलकर और विजुअल बनाकर रखो। एग्जाम्पल, मैंने चाबी टेबल पर रखी है, एक सुनहरी चाबी जो टेबल पर नाच रही है। 100, शॉपिंग लिस्ट याद करने की टॉप ट्रिक, लिंक मेथड, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट है। 1, दूध, 2, ब्रेड, 3, साबुन, 4, आलू कहानी बनाओ। एक गाय दूध दे रही थी, उसकी पीठ पर ब्रेड रखी थी, ब्रेड से साबुन झाग निकल रहा था और वो झाग आलू के खेत में गिर रहा था। अब ये 4 चीजें कभी नहीं भूलोगे। 5, डेली प्रैक्टिस रूटीन, मेमोरी वर्कआउट, हर दिन एक नाम याद करो, हर दिन 5 रैंडम चीजों की लिस्ट लेकर लिंक बनाओ, 3 अजीब इमेज बनाओ और याद रखो। 5 मिनट दिन में पिक्चर गेम खेलो, किसी शब्द को तुरंत तस्वीर में बदलने की कोशिश करो। सिर्फ 15 मिनट की ये प्रैक्टिस आपकी मेमोरी को बुलेट ट्रेन बना देगी। पार्ट 6 का कंक्लूजन। तो दोस्तों अब आपने जान लिया 1, चैप्टर कैसे याद करें, 2, भाषण कैसे याद करें, 3, छोटी छोटी चीजें कैसे याद रखें, 4, और कैसे डेली मेमोरी एक्सरसाइज करें। द मेमोरी बुक भाग 7, मेमोरेशन मेमोरी मास्टर प्लान, 1 महीने का सुपरचार्ज शेड्यूल। स्टेप 1, सुबह की मेमोरी प्रैक्टिस 5 मिनट। जैसे ही उठो 5 मिनट में कल के 3 नाम दोहराओ, 3 नई चीजें याद करने का चैलेंज लो। कोई शब्द, तारीख या नंबर, हर नए शब्द के लिए मजेदार इमेज बनाओ। स्टेप 2, दोपहर की ब्रेन जिम, 10 मिनट 5 रैंडम शब्द लिस्ट लेकर उन पर स्टोरी बनाओ। एक छोटा पैराग्राफ कोई भी पढ़ो और बंद करके दोहराओ। 1 मोबाइल नंबर या तारीख को मस्ती से कोड में बदलो। स्टेप 3, शाम का मेमोरी वॉक, 5 मिनट। घर में घूमते हुए अपने मेमोरी पैलेस का दौरा लगाओ, जो कुछ नया सीखा है उसे अपने इमेजिनेशन के घर में रखो। स्टेप 4, रात का रिवीजन गेम, 10 मिनट। पूरा दिन क्या सीखा उसके लिए कहानी बनाओ। अगले दिन की 3 चीजें प्लान करो, कौन से नाम, कौन से नंबर, कौन सी लिस्ट याद करनी है। हफ्ते भर का शेड्यूल, 1 महीना बाद क्या बदलेगा। 50+ नाम याद रखने की ताकत, मोबाइल नंबर और डेट्स फटाफट याद रहने लगेंगी। कोई भी टॉपिक बिना डर के याद कर पाओगे। दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि लोग पूछेंगे, भाई इतना याद कैसे रखते हो। बोनस, वीडियो एंडिंग के लिए 3 सुपर स्लोगन ऑप्शन। ऑप्शन 1, दिमाग को शार्प करो, सपनों को रियलिटी बनाओ। ऑप्शन 2, याददाश्त बनाओ सुपर पावर और खुद को बनाओ सुपरस्टार। ऑप्शन 3, बड़ा सोचो, तेज सोचो और अपनी मेमोरी से कमाल कर दो। भाग 7 का कंक्लूजन। तो भाई अब तुम्हारे पास है फुल मेमोरी मास्टर प्लान, 1 महीने का रूटीन और तगड़ा कॉन्फिडेंस।